नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। और हाँ, आज मैं जिस वीडियो के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे के सारे वीडियोस मतलब सारे के सारे कंपनीज के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, उसी कमेंट्स के बेसिस में आपको इस वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को प्लीज एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंजल वन के बारे में। तो आप देखेंगे एंजल वन इंडिया के अभी देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बन चुके हैं। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो जरूर लेके आइएगा। मैं इस सैटरडे और संडे के दिन किसी एक दिन में मैं आपको इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत शानदार कंपनी और आगे बढ़ने के लिए हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है। मैं उसको मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि कंपनी कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में काम कर रहा है और इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद फाइनली एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव भी किया। तो टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड बनने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, टारगेट का अचीव किया। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर ये जो रेंज क्रिएट हुआ, इस रेंज बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एक रेंज बना। क्योंकि इस तरीके से जब भी कोई रेंज बनता है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन जरूर करेगा। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखना क्या है, देखिए फाइनली इस रेंज जो बना इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बार वो रिटेस्टमेंट लेके जरूर आएगा। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर मान के चलिए इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो इसका क्या गारंटी है ऐसे वो रिट्रेसमेंट करेगा, वही लेवल को वो टच करेगा, उसके बाद वापस जाएगा, इसका क्या गारंटी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मान के चलिए मेरा यहाँ पे एंट्री लेना है 50 क्वांटिटी, तो मैं 50 क्वांटिटी मान के चलिए यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, टोटल ट्रेड लेने वाला हूँ। तो 50 में मैं 50% क्वांटिटी 25 से 30 क्वांटिटी में क्या करूंगा, इस जगह पे एंट्री ले लूंगा। जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, एंट्री ले लूंगा। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो ठीक है, उसी 30 मतलब 30 क्वांटिटीज के मैं टारगेट अचीव कर बुक करूंगा। अगर वहां से रिट्रेसमेंट करे तो मैं और जो बाकी जो मेरा 20 क्वांटिटी था, 50 में टोटल 20 क्वांटिटी और भी था, तो यहाँ पे मैं वो एवरेज करूंगा। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और फाइनली देखिए ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनता है तो डायरेक्टली आपको पैटर्न्स को जरूर फॉलो अप तो करना है, मगर उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स जरूर देखना है। क्या सही में उस टाइम फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक ठाक था। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखा जाए तो इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला था। आज तक की हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे देखने को मिले। उसी तरीके से हाईएस्ट एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी नेट प्रॉफिट भी देखिए, उससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए लगातार एक इंक्रीजिंग मूवमेंट में था। 40% के ऊपर कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करते चले गए और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक पॉसिबिलिटी सिचुएशन देखने को मिले है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 36% के आसपास यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के पोजीशन देखने को मिले। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कंपनीज के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर आपको मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर इसीलिए मैंने ट्रेड लिया, सिर्फ इसी कारण के वजह से नहीं है। उसके साथ साथ आप इन्वेस्टर भी देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला था। और कंपनी के रेशियोज में कंपनी के ऊपर देखिए एक टाइम 218 डेज 700 डेज तक कंपनी के डेटोस डे देखने को मिला था। अभी डेटोस डे होता क्या है, देखिए मान के चलिए आपका एक दुकान है और आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मान के चलिए आपने एटलीस्ट 3 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा। तो 3 कस्टमर, एक कस्टमर ने कहा कि चलो मैं 30 डेज के बाद मैं आपको पैसा दूंगा, एक कस्टमर बता रहा है कि मैं चलो 50 डेज में आपको पैसा दूंगा, और एक कस्टमर बता रहा है कि चलो मैं आपको 10 दिन के अंदर पैसा दूंगा। ये जो टोटल जो कितना कितना हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 90 हो गया। तो 90 डेज
और इसको 3 से मैं अगर एवरेज करूँ, मतलब एवरेज करने के लिए मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा 30। तो एवरेज निकल के आ रहा है 30 डेज, मतलब मेरा डेट ऑफ डे कितना हो गया 30 डेज हो गया। तो जितना जल्द से जल्द मुझे पास पैसा आएगा उतना ही खासियत बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना है कि आप बिजनेस कर रहे हैं पैसे के लिए, तो पैसा अगर टाइम टू टाइम नहीं आए, बहुत लेट में आए, तो आपका बिजनेस के ऊपर ही खतरा बनेगा। आपको तो बिजनेस को कंटिन्यू करना है। तो इस सिचुएशन को हिसाब से देखा है तो डेटोस डे जितना कम होगा उतनी ही खासियत रहेगा। इस बार कंपनी का डेटोस डे सबसे कम देखने को मिला था। यही सब कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, और फाइनली अभी देखिए इस कंपनी कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते चले जा रहा है, और मैं इस बेसिस में कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी कोई भी पैटर्न्स नहीं दिखा। मैं कुछ रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि हर जगह पे एंट्री लेने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो हाँ, मैं जरूर एंट्री यहाँ पे लूंगा, अगर कुछ इस जगह पे कुछ टाइम बिताए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के कंफर्मेशन करे, तो मैं जरूर क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करूं तो म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली होल्डिंग को इंक्रीज किया, और एफएस ने तो धमाका बाइंग किए, और उसी बेसिस में प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग कंटिन्यू है। तो आप क्या अगर इस कंपनी के ऊपर सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है परसिस्टेंस। देखिए इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया, पिछले दिनों में भी कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए कि एक बार सर इस कंपनी के बारे में चर्चा करिए। देखिए इस कंपनी के ऊपर मेरा जो ट्रेड था वो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था। सीखने के लिए सारी चीजों को मेरे मेरे तरफ से सिखाने के लिए हर अपडेट दिया जाता है, कोई भी ट्रेड करने के लिए नहीं है। कोई भी मैं आपको रिकमेंडेशन आज तक नहीं किया, मैं कभी भी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं कि मैं आपको रिकमेंड करूं। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा, आपके रिसर्च के हिसाब से करना पड़ेगा, आप किस तरीके से सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके काम करिए। अगर हाँ आपको सीखने के लिए आप आए हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था और शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव किया। आप देखेंगे तो परसिस्टेंट के ऊपर यहाँ पे देखिए क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो फाइनली क्या हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ। अगर ब्रेकआउट के बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, और देखिए धीरे धीरे एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किया। और जब होल्ड कर रहे थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर ब्रेकआउट तो हो गया, कंपनी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए यही हम लोग को मेनली प्रॉब्लम है। हम लोगों को यही लगता है कि जो कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हो गया, जो कंपनी के ऊपर हमारा एंट्री हो गया, वही कंपनी रॉकेट की तरह भागेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। अगर इससे होता तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई नौकरी छोड़कर, जॉब छोड़कर, काम छोड़कर स्टॉक मार्केट के ऊपर ही तो आ जाते। तो ऐसे होगा नहीं। आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए, कन्विक्शन चाहिए कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि टारगेट अचीव होने का। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। कोई अगर बता रहा है कि मैं जो ट्रेड दिया हूँ वो 100% है, तो मेरे हिसाब से वो बेकार बात आपको कह रहा है। कोई भी गारंटी नहीं होता कि यहाँ से वो टारगेट के ऊपर तक जाएगा कि नीचे आएगा, कि और भी क्रैश होगा। मान के चलिए यहाँ पे एंट्री हुआ और टारगेट के नजदीक है, टारगेट के नजदीक है, और यहाँ से ही कोविड की वजह से सिचुएशन आ गया तो बिग क्रैश हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी तो बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं। सेंटिमेंट को समझिए, कंपनी के नेगेटिव सेंटिमेंट को सोचिए सोचिए। अगर कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है तो वो कंपनी बेकार है। अगर कुछ अंदर गड़बड़ी नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर गिर रहा है कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण, वो कंपनी ठीक ठाक है। तो फाइनली कंपनी ने टारगेट अचीव किया, और टारगेट कितने दिन में अचीव किया, अगर मैं ब्रेकआउट लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 200 डेज में कंपनी टारगेट अचीव किया, वो भी 38%। देखिए 200 डेज मतलब आप सोच सकते हैं, और एटलीस्ट 7 मंथ। तो 7th मंथ में 38% का टारगेट क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और जो दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर अभी फिलहाल के लिए क्या करूं, अभी क्या सिचुएशन है। देखिए फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं पहले बता दूं कि कंपनी अभी टारगेट अचीव किया है, तो यहाँ से कंपनी और भी ऊपर जा सकते हैं, और भी नीचे आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कोई भी पैटर्न चाहिए, कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, तब मैं कोई ट्रेड लूंगा। और जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था और जब टारगेट बना, वो भी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर किया हूँ। जाकर आप लर्निंग पर्पस में टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, और कंटिन्यूसली मोमेंटम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑटो सेक्टर लगातार भागते चले जा रहा है। जितना ऑटो सेक्टर भागेगा उतना ही इस कंपनी के ऊपर तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटली कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। आज अगर ऑटो सेक्टर कोलैप्स हो गया तो इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने यही बात कहा है कि इस कंपनी की एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है, नेगेटिव विजन है,
मतलब नेगेटिव विजन नहीं है, नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिलता है, वो है ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करना। तो कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। कंपनी ऑटो सेक्टर में आप देखेंगे तो जो ऑटोनोमस ड्राइविंग्स है और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब पावर जो ट्रेन्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कनेक्टेड व्हीकल्स सिस्टम्स के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर ऑटो सेक्टर में जो जो रिक्वायरमेंट है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए इस सेक्टर में टाटा इलेक्सी भी काम करते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी काम करते हैं। तो एक कंपटीशन तो जरूर है, फिर भी केपीआईटी के ऊपर ज्यादा ग्रोथ इसीलिए देखने को मिला क्योंकि टाटा के जो दो कंपनी है, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिस्टिंग अभी हुआ है और टाटा इलेक्सी जो है वो इस सेक्टर के ऊपर काम तो करता है मगर उसका अलग अलग बिजनेस भी है। मगर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज अकेला इस कंपनी के ऊपर लीडर इसलिए बना क्योंकि इस कंपनी के ऊपर वो इंडिविजुअली इस कंपनी के ऊपर ही काम करते हैं, दूसरे कोई कंपनी उसके ऊपर काम नहीं करता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी एक सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो वो सेक्टर जितना ग्रोथ होगा उतना ही शेयर का ग्रोथ होगा। और नेगेटिव पॉइंट यही है, अगर सेक्टर में अगर करेक्शन देखने को मिला तो इस कंपनी के ऊपर भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो लगातार आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सेल्स लगातार रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और बोरिंग्स कम है और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और कंपनी का जो टोटल ट्रेड मिला, टोटल जो प्रोजेक्ट मिला, इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अप मूवमेंट और भी देखने को मिल सकता है। करीबन 700 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ट्रेड मिला। अभी इसीलिए कंपनी के ऊपर जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो आप देखेंगे तो 337 से घट के हो चुके 64 डेज। तो जितना कैश कन्वर्जन साइकिल्स और डेटोस डे जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग कर रहा है। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन खुद का माल बेच रहा है, इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को लगातार इंक्रीज करते जा रहा है और एक रेंज के ऊपर है। तो अच्छी बात है। इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना आप देखेंगे तो पहले कप विथ 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके एक ब्रेकआउट लेवल को मेंटेन किया और अपटर्न में गया और देखिए इसी रेंज के ऊपर क्रिएट करा। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी यहाँ पे अगर एक रेंज क्रिएट करे और कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो कुछ फिर से मैं डिसीजन जरूर लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरे कोई भी इस कंपनी के ऊपर डिसीजन नहीं है, मतलब मैं खुद कुछ ट्रेड्स नहीं लेने वाला हूँ। तो आपका कुछ डिसीजन है, आपका कुछ पैटर्न्स दिख रहा है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना और आप किस कंपनी के ऊपर कंटेंट पाना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर शेयर करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे पहले बात करूं, कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है। मार्केट कैप इसका 368 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी में सेल्स हाईएस्टली सेल इस बार देखने को मिला 5.5 करोड़ के आसपास और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी 2.5 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो शानदार एक कंपनी परफॉर्मेंस दिखा है। जो कंपनी 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर रहे थे वो कंपनी 2.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब एक ग्रोथेबल कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किए और जिसके चलते मुझे लगता है कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो है बोनस का। तो 1:1 के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा और वो भी आपको 29 तारीख को मिलेगा दिसंबर माह में। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, स्प्लिट बोनस अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो उसी के लिए है। ऐसे नहीं कि मेरे कोई रिकमेंडेशन का कोई पार्ट है कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूं। मेरे तरफ से किसी भी वीडियोस के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर करिए। मेरे तरफ से सिर्फ सीखिए, मेरे तरफ से सारी चीजों को जानिए और उसके ऊपर स्टडी करिए, उसके ऊपर आपका ओपिनियन लगाकर काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।